जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में यह देखा कि एसंबा यह जो गांव है तो वहाँ बच्चों की पाठशाला में जो उपस्थिति है वह बहुत ही कम है और इसका कारण छात्रों से पूछने पर क्या पता चला कि एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी तो पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थी। तो जब जब बहुत बरसात होती थी तो बच्चे स्कूल के लिए तथा पाठशाला के लिए स्कूल में नहीं आ पाते क्योंकि वह नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए असंभव था। और कौन सा गीत उस गांव में एसंबा गांव में प्रचलित हो गया था? तो गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। तो इस तरह का गीत गांव में प्रचलित हो गया था। और एक दिन क्या हुआ? बारिश, तो धुआंधार बारिश के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? थोड़ी देर दोपहर के बाद थोड़ी देर बरसात रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बच्चे इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे थे। और उनमें क्या बातचीत हुई कि सभी की क्या हो रही है, स्कूल में अनुपस्थिति लग रही है। तो इसी पर वह बातचीत कर रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो प्रश्न है कि हम स्कूल कैसे रोज जा सके या हम कैसे जा सकते हैं, इस पर वह विचार कर रहे थे। तो तुषार ने क्या कहा कि हम तो क्या है, बच्चे हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। तो इस तरह का उन्होंने गीत गाकर, एक साथ तालियां बजाकर उन्होंने क्या किया, वह गीत गाकर जोर जोर से हंसने लगे। आगे का परिच्छेद देखो। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। हम कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। आगे का परिच्छेद देखो। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक
और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। तो देखो बच्चों, जब हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, इस तरह का गीत गाकर बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी दामिनी ने क्या कहा, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही कर सकते हैं, ऐसा उसने आत्मविश्वास से कहा। तो उसने क्या कहा और कि हर समस्या का निदान संभव है, यानी हर समस्या सुलझ सकती है। प्रकृति ने हमें क्या दी है, बुद्धि दी है। तो मुझे विश्वास है कि हम मिलकर, यानी सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और इसी दामिनी के बातों ने वहाँ का माहौल जो था वह बदल दिया और हर कोई गंभीर होकर इस समस्या के हल के बारे में सोचने लग गए। पहले तो उन्होंने यह बात हंसकर छोड़ दी, लेकिन गंभीरता से किसी ने भी विचार नहीं किया। लेकिन अब वह गंभीरता से सोचने लगे। उसी वक्त आशीष ने क्या कहा कि हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। और जब उसने ऐसा कहा तो उसकी आंखों में एक चमक थी और स्वर में उत्साह था। तो सबने पूछा कैसे? तो उसने क्या कहा, हम नाले पर क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे। तो मित्रों को तो आश्चर्य ही हुआ, पुल? तो उसने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल, क्योंकि विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल भी हमने देखे हैं और अंतर्जाल यानी नेट से भी हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो पुल बनाने का यह विचार सब गांव में, एसंबा गांव में आग की तरह, यानी जल्दी ही पूरे गांव में यह विचार फैल गया और हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। उसके बाद विद्यार्थियों ने क्या किया, छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। और सामग्री की उन्होंने पहले क्या बनाई, सूची बनाई, लिस्ट बनाई। उसके बाद सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे और देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। आगे का परिच्छेद देखो। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। आगे देखो। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह
अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। आगे देखो, बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। अनुवाद अजय भारद्वाज। तो देखो बच्चों, बुजुर्गों को बहुत अनुभव होता है, तो उनका अनुभव और युवा अर्थात जवान उन लोगों की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे और इसी संगठित प्रयत्न से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट की पाइपें खरीदे गए, उसके बाद पत्थर ईंटें आ गई और बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्गों ने क्या किया, प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की और एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। और अंत में क्या हुआ, वही आनंद की सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा। और अब देखो, इस साल भी नाले में पानी भरा था बरसात में, लेकिन क्या हुआ था, पुल बनने के कारण विद्यार्थी हंसते खेलते पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता था, मानो वह मन ही मन क्या कहता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। जुए ने अपने बड़े भाई की सहायता से क्या किया, पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो बच्चों, कैसा लगा यह पाठ, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इससे भी हमें क्या सीख मिलती है, अगर कोई भी समस्या हो तो उसका हल ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, तो हमें उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। समस्या क्यों ना कितनी ही बड़ी हो, अगर हम एक साथ मिलकर संगठन से, परिश्रम से और गंभीरता से अगर उस पर विचार करते हैं और उसका हल ढूंढते हैं, तो हम उसमें ज़रूर कामयाब होते हैं। अब आपको यह पाठ ध्यान से 3 बार पढ़ना है और मैं अगले वीडियो में आपको इस पाठ का स्वाध्याय भी दूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।